जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। तुम अच्छे नहीं हो, तुम खराब हो, तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, इस तरह से उसके सामने जो है वो थॉट्स दिए गए। और एक पौधे को कहा गया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी शोभा इतनी अच्छी है, सारी प्रकृति को कि इसकी जो प्रकृति को भी इसकी शुद्धता मिलती है। क्योंकि अब तो कुछ ऐसे पौधे भी ऐसे आ गए हैं कि जो ऑक्सीजन देते हैं, आगे नहीं पहले से ही हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। तो जब उस पौधे को एक पॉजिटिव थॉट्स दी गई, उसकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ में, और वो जो पौधा जिसको हेट की कमेंट्री दी गई थी और वो सूखता गया, और जिसको एक लव की कमेंट्री दी गई और वो पौधा बढ़ता गया। तो ऐसे ये सारी चीजें, एक पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो छोड़ो, लेकिन हम अपने ऊपर भी इसका अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने स्वयं के ऊपर, कि जब हम अपने, तो मन कितना शांत होता है। उस पॉजिटिव थॉट्स को यहाँ बैठ करके आप सबने देखा सुना, इस पवित्र माहौल के अंदर आपने ये पवित्र विचारधारा, एक ये सत्युगी और जाने की वाली विचारधारा, कि जो जहर मुक्त खेती वाली विचारधारा को जिसको आपने सुना, तो मन के अंदर कितना अच्छा लगा। क्योंकि हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा इस साल को जो मनाया गया, उसका नाम है ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज। ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में परिवर्तन तो लाते हैं ना परिवर्तन, किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन हमारे सुबह से लेकर शाम तक, जहाँ भी हम एक दूसरे को देखते हैं, फॉलो करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। लेकिन वो कुछ परिवर्तन हमारे नेगेटिव परिवर्तन ज्यादा आ रहे हैं, तो नेगेटिव चीजों को हम बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं। है वो भाग्य विधाता है। देखो, भाग्य विधाता किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं ना। तो फार्मर क्या हो गया? नेक्स्ट टू गॉड। कितनी बड़ी उपाधि मिल गई। तो नेक्स्ट टू गॉड, जो हर व्यक्ति के मुख में अनाज जाता है, पेट भरता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो पेट में जो जाती है वो किसान ही उसको डालता है। क्यों? क्योंकि वो ए फॉर एक्यूरेट, क्योंकि अगर किसान एक्यूरेट नहीं होगा तो उसकी जो है वो फसल जो है वो तबाह हो जाएगी। तो अपना काम जो है वो एक्यूरेट करेगा, और एक्यूरेसी से करता है तो उसका फसल भी उसको अच्छी मिलती है, रिजल्ट भी उसको अच्छी मिलती है। हाँ चलो, खुदा ना खास्ता कभी प्रकृति का कभी प्रकोप आ गया, वो एक अलग चीज होती है, उसके साथ तो कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो फार्मर है वो रिस्पेक्टेबल है। तीसरा शब्द आज, वो रिस्पेक्टेबल है। तो वो अपना कार्य जो है, पूरा कार्य को रिस्पेक्ट देता है। अगर वो फार्मर जो है कार्य को, अपनी फसल को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो वो उसका फसल जो है वो अच्छी नहीं हो सकती। और फिर मोस्ट वैल्यूएबल फार्मर, एम फॉर मोस्ट वैल्यूएबल, तो वो उसकी जो फार्मर की एक जो जॉब है वो मोस्ट वैल्यूएबल है। जैसे डॉक्टर सिंह ने बताया ना कि जो उत्तम खेती मध्यम व्यापार, तो जो खेती जो है वो उत्तम है। अगर इसको ठीक ढंग से उस तरह से अगर किया जाए, खेतों के बीच में जाओ, देखो आप सब भी जो नहीं भी उगाते हैं ना, वो खेतों के बीच में जाते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है। और जो उसमें सब्जी लगी होगी, मिर्च लगी होगी, जो टमाटर लगा होगा, आपका क्या दिल करता है? क्या दिल करता है? सच्ची को बताना, इसको तोड़ ले, है ना। आंखों को भी भाती है
और दिल को भी इतनी अच्छी लगती है कि इसको तोड़ के ताजी ताजी तोड़ के इसको बना के और खाएं। और जिन्होंने अपने गमलों में भी घरों में लगाई होती है, थोड़ा कुछ ना कुछ किया होता है, तो वो भी अपने उसमें तोड़ करके निकाल करके उसको घर में बनाते हैं, तो कितनी टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है ना, तो कितनी सुंदर लगती है। तो ये तो जो एक फार्मर की जो जॉब है वो सबसे क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल जॉब है। तो इसलिए मोस्ट वैल्यूएबल जॉब होगी तो एवर रेडी होगा, ई फॉर एवर रेडी, हमेशा वो तैयार रहता है कि जो उसको सुबह उठते ही, आंख खुलते ही उसको अपनी खेती की तरफ उसका ध्यान रहता है, तो उस अपने कार्य में वो सदा ही एवर रेडी रहता है ना किसान। तो इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है कि वो हर कार्य को अपनी बड़ी ही जिम्मेवारी से वो